Hello students, good evening to all and welcome to the series of the CAT previous year question. And in this video, I will discuss the CAT 2021 slot 3 question number 20 से लेके 22 तक, right? So I'll discuss these three questions 20, 21 and 22. तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है एंड क्वेश्चंस को आपको अपने आप से भी ट्राई करके देखना है कि आपसे वो क्वेश्चन कितने टाइम में हो रहा है और इफ यू आर डन विद दिस चैप्टर तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो आई हैव द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फ्रॉम द अनअकैडमी साइड. एज यू नो, अनअकैडमी पे एक टेस्ट हुआ था आपका 6 फैब को. जिन स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट मिस कर दिया है वो 13th फैब को टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं. So if you are preparing for the CAT 2022, so you should attempt this test. Mark the date 13th Feb and time is 6 PM. आपका 1 आवर का टेस्ट होगा एंड उसमें आपके पास में 30 क्वेश्चंस होंगे एंड अलोंग विद टेस्ट यू हैव द चांस टू विन द 100% स्कॉलरशिप और अमेजिंग प्राइजेस भी है. आप साइड में देख सकते हो प्राइजेस का लिस्ट. ठीक है, आपको उसमें वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के आफ्टर अटेम्प्टिंग द टेस्ट और आपको एक एनालिसिस होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है, लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैट तो आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस वे में जा रही है कि लाइक इफ आई एम डन विद दिस चैप्टर तो मुझसे वो क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, तो अगर आपने मिस किया 6 फैब वाला तो 13 फैब को ये टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना. And one more important thing, if you buy any subscription of Unacademy by using my referral code that is Rakhi10, you will get the extra 10% off, okay, on any subscription. So now let's start the question number 20. तो ये क्वेश्चन आपका स्लॉट 3 से कैट 2021 का क्वेश्चन है. तो बच्चे जैसे मैंने क्वेश्चन देखा 7th रूट ऑफ मतलब 1/7th रूट है, ये स्क्वायर है, ये n है एंड इट्स ग्रेटर देन 999. तो सॉर्ट ऑफ सर्ट्स का कंसेप्ट का क्वेश्चन है और थीटा एंट्री मतलब न्यूमेरिक एंट्री का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली एन की वैल्यू आपकी एक डिफाइंड वैल्यू आने वाली है. चलो तो चेक कर लेते हैं इसको. आई कैन राइट दिस 10 1/7. इसको मैं लिख सकती हूँ 10 2/7 क्योंकि स्क्वायर है और ये 7th रूट है तो 1/7. ऐसे करते करते 10 3/7 एंड लास्ट वैल्यू विल बी 7/n. ठीक है, सॉरी n/7. ठीक है, तो आपके पास में अगर बेस इक्वल है यू कैन ऐड ऑल दिस वैल्यू. आप 1/7 को कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा 1 + 2 + up to n एंड दिस इज ग्रेटर देन 999. 999 मतलब अगर आपके पास ये वैल्यू कितनी बनेगी 10 1/7 n into n + 1 divided by 2 sum of natural number and it's greater than 999. अब वी नो कि 10 क्यूब का वैल्यू 1000 होता है, तो इसका मतलब है कि आपके पास 1/7 और ये जो बचा आपके पास n into n + 1 divided by 2 इसकी वैल्यू आपकी 3 के इक्वल तो मतलब होनी ही चाहिए, राइट? इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी 3 से ग्रेटर होगी. तो अगर आप 3 से ग्रेटर करते हो तो ये हो जाएगा n into n + 1 7 into 2 14 और 3 ये हो जाएगा 42. ठीक है, मतलब 3 के इक्वल हो सकती है, इसको इक्वल करो क्योंकि 10 क्यूब इज 1000. तो यहाँ पे आप n की वैल्यू क्या रखो, देखो 6 into 7 is 42 बन रहा है कि नहीं बन रहा है. तो इसका मतलब है n की मिनिमम वैल्यू आपके पास 6 पॉसिबल है और वही आपसे पूछा है देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने स्टेप को रिड्यूस करते हो. मैं यहीं पे इस क्वेश्चन को कर सकती थी बिकॉज आई नो कि 1/7 है 2/7 है अप टू n/7 है. तो n into n + 1 divided by 2 डिवाइड में 7 है ही एंड ये 999 है तो इसका मतलब है ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी. तो यहीं से आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि n की स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास 3 होनी चाहिए. ठीक है, तो सॉर्टेड क्वेश्चन था, आराम से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए मतलब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 की थोड़ी लैंग्वेज बड़ी लग रही है बट एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है, क्योंकि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट दिख रहा है. दैट मींस दिस क्वेश्चन फ्रॉम द अरिथमेटिक सेक्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो जो भी मुझे डेटा दिया हुआ है मैं उस डेटा को यहाँ पे लिखते हुए चलूंगी. आपके पास बैंक ए है, वो ऑफर कर रहा है 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पे आपको दिया हुआ है हाफ ईयरली.
अब बैंक बी है और सी है, बैंक बी एंड बैंक सी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों यहाँ पे दिस इज ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका एसआई ऑफर कर रहा है, ये भी एसआई। ठीक है, जो भी डेटा मुझे दिया हुआ मैं उसे लिखते हुए चलूंगी, ठीक है, ताकि हमारा लास्ट में जाके फटाफट क्वेश्चन कर ले। बट द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय बैंक सी इज ट्वाइस दैट ऑफ द बैंक बी, मतलब अगर इसमें आर है तो इसमें 2R है, इसको आप आर हटा लो, यहाँ पे कभी कंफ्यूज हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। Raju invest a certain amount in Bank B for a certain period, okay, and Rupa invest 10,000 rupees in Bank C for twice that period. मतलब if Raju is investing for T time, तो ये 2T time के लिए रूपा जो है इसमें invest कर रही है, okay. The interest that would occur to the Raju during that period is equal to the interest that would have occurred had the invested in the same amount in bank A for 1 year. मतलब इसने यहाँ पे ये बोला है कि अगर राजू बैंक ए में 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता है तो यहां से जो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा that will be equal to the simple interest earned from the bank B will be equal for the same time. मतलब अगर यहाँ पे 1 ईयर है तो यहाँ भी आपके लिए हम लोग 1 ईयर की बात कर रहे हैं। हो गया है क्वेश्चन। अब आप एक चीज देखो, अगर यहाँ पे 1 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो एसआई है वो सेम है और यहाँ पे सीआई सेम है, तो बच्चे अगर जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों जगह आपकी प्रिंसिपल वैल्यू सेम है, क्योंकि सेम अमाउंट इन्वेस्ट करने को बोल रहा है यहाँ पे, राइट, सेम अमाउंट इन्वेस्ट करने को बोल रहा है। और अगर आपका ये 6% है, ठीक है, अगर आपका ये 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाफ ईयरली कैलकुलेटेड है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा, और टाइम अगर 1 ईयर है तो 2 बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, compounded half yearly, that means interest will be calculated after every 6 month। तो इस कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, टाइम डबल हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हाफ हो जाता है, करेक्ट है। और अगर आप 100 वाली वैल्यू लेते हो, 3% 103 और सेकेंड टाइम 106.09, तो यहाँ पे ओवरऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दिस विल बी 6.09%। इंस्टेड ऑफ 6%, इट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 6.09 बिकॉज हाफ ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है, प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम हो गया, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट हमने 1 ईयर के लिए अर्न किया वो भी सेम हो गया, तो मैं बोल सकती हूँ इसमें आर की वैल्यू 6.09% होगी। और अगर यहाँ पे आर की वैल्यू 6.09 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12.18%। इफ हियर टाइम इज 1 ईयर तो यहाँ पे 2 ईयर, और आपको एसआई कैलकुलेट करना है, तो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम डिवाइडेड बाई 100, बस क्वेश्चन डन है, ठीक है। पॉइंट से दोनों जीरो भी कैंसिल, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यह आंसर आ जाएगा आपका 2436। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकती है कि थोड़ा सा, हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को तरीके से करें तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर देती हूँ। 6% इंटरेस्ट रेट था लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, तो फॉर 1 ईयर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 6.09, बिकॉज फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स इट विल बी 3%, और फिर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए सक्सेसिव काउंट होगा तो 103 पे 3% लगेगा, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.09। तो इसका मतलब है राजू को भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है इट विल बी 6.09%। रूपा को डबल मिल रहा है तो 12.18, 10,000 रुपीज फॉर 2 ईयर्स, तो आपका जो इंटरेस्ट होगा इट विल बी 2436 रुपीज, ठीक है, तो आंसर विल बी 1। Okay, so now move on the last question from the slot 3 CAT 2021। तो ये आपका फंक्शंस का क्वेश्चन है, और फंक्शन में भी आपके पास डिफाइन फंक्शन का क्वेश्चन है, एफ एक्स की वैल्यू दी है, g of x की वैल्यू दी है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो, f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू कितनी है, g ऑफ x की वैल्यू x+3 और यहाँ पे माइनस का 3x। अब आई नो कि f ऑफ x की वैल्यू x² - 7x है, तो आप यहाँ पे x के प्लेस पे x+3 रख दीजिए, -7, x के प्लेस पे x+3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3x। आप इसे सॉल्व करोगे, x² + 9 + 6x - 7x - 21 - 3x।
तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x एंड 9 माइनस 21 ये हो जाएगा माइनस का 12. Now you have a quadratic function of this form ax square plus bx plus c, and if you need to find out the value, minimum value of this quadratic function, तो बच्चे minimum value होती है at x equal to minus b upon 2a पर. If the coefficient of x square is positive, then the minimum value of this function would be at x equal to minus b upon 2a. तो x की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2. तो अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हो, देन यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू. तो 2 स्क्वायर इज 4, माइनस 8 माइनस 12, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 16. सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर. आई होप आपको समझ में आया है. अगर एक बार आप देख लो कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो ये आपके कैट 2021 का स्लॉट 3 के क्वेश्चंस थे. मैंने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. आप पूरी जो अपनी जो मेरी सीरीज है, प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो. ठीक है, इसके बाद हम लोग स्लॉट 1 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. स्लॉट 2 के मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. तो प्लीज आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रखो. एंड अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी वीडियो लेके आने वाली हूँ जो आपको 2022 के जितने भी MBA एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे उसमें आपको हेल्प करेगा. ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.